दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी का जो थर्ड पेपर था बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर का, वो पेपर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। और 2 दिन पहले परसों ही मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्वेश्चन एज इट इज़ हूबहू आए हैं। तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने बताए थे वही क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस को इतना प्यार दिया और इतना व्यूज़ दिए ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो हम लोग अब देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्या क्वेश्चन आया है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। तो गाइस, पहला जो शॉर्ट नोट आया है वो क्या है, प्री एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की पूर्व क्रिया के अवस्था के बारे में हम लोगों ने बताया था। ये आपका शॉर्ट में आया हुआ है। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर छोटे में। तो यहाँ पर ये शॉर्ट नोट में आपके पास आया है कि मस्तिष्क उद्दीलन का क्या जो महत्व है वो आप बताइए। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग। आजकल जैसे जिस हिसाब से कोविड बढ़ा हुआ है, मैंने बताया था कि ई लर्निंग पर जो है डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। अगला जो डी आपसे पूछा गया है वो है ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि ग्रेडम जो प्रणाली है वो क्या है। तो गाइज, इसके साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से कि डिफाइन टीचिंग, यानी कि टीचिंग क्या है, हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण की जो परिभाषा है वो दीजिए, शिक्षण किस प्रकार से अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं प्रतिपादन से भिन्न है। तो गाइज, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कराया था जो एज इट इज़ आपके एग्जाम में आया है। अगला है गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसको टीचिंग के प्लेसेस भी बोलते हैं या फिर टीचिंग के लेवल भी बोलते हैं। दोनों में हम लोग कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने आपको बताया था। डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल। तो जो है शिक्षण के स्तरों के आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। तो गाइस, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, सेकंड यूनिट से आपका 4 क्वेश्चन कि व्हाट इज मीन ऑफ टीचिंग मॉडल। ये भी हमने बताया था कि टीचिंग मॉडल क्या है। राइट इन डिटेल अबाउट द मास्टरी लर्निंग मॉडल। तो गाइस, शिक्षण प्रतिपादन से आप क्या समझते हैं, मास्टरी अधिगम प्रतिपादन के विषय में विस्तार में आप लिखिए। ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में आया है। अगला है डिस्कस द फॉलोइंग 2 टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो मुख्यतः जो टीचिंग की जो स्ट्रेटजी हैं, ठीक है, उनके बारे में आप बताइए। सबसे पहले हमने आपको बताया था सिमुलेशन मेथड, अनुरूपण जो विधि है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो क्वेश्चन भी एज इट इज़ आपका आ गया है। अगला है टीम टीचिंग मेथड, टोली के अंदर बच्चे कैसे सीखते हैं, ये वाला भी हम लोगों ने पहले आपको बताया था जो डेफिनेटली आया है। तो गाइज, अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, यानी कि अधिगम। लर्निंग से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इन डिटेल टाइप्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कौन से वो कारक हैं जो आपके जो अधिगम को क्या प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी गाइज आपका आया है। 7वां क्वेश्चन गाइज हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, एक्सप्लेन इन मेरिट एंड डीमेरिट इन टीचिंग लर्निंग। तो मेरिट और डीमेरिट का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा। इस तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। फेडरल की अंत क्रिया विशेषण प्रणाली क्या है, शिक्षण अधिगम में इस प्रणाली के गुण और दोषों का आप वर्णन कीजिए। इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अगला है गाइस, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। ये मैंने बताया था कि भाई क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसकी विशेषताएं। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषता पर वर्णन कीजिए। एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में गाइज आया है। तो मान के चलिए 101% जो क्वेश्चन हम लोगों ने बताए थे वो एज इट इज़ आपके एग्जाम में आए हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म कंटिन्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जो मैंने सीसी आपको बताया था वो भी एज इट इज़ आया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज इन इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों का आप वर्णन कीजिए। तो गाइज, ये आपका थर्ड एग्जाम था लर्निंग एंड टीचिंग का। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको बताए थे एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और उससे पहले हमने ये आपको लिए क्वेश्चन दिए थे वो भी आपने अच्छी तरह से मेमोराइज और एग्जाम में लिखे होंगे। और उम्मीद करूँगा मैं भगवान से कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा।
अब जिन बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहेंगे सर आप टीचिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दीजिए, तो कल या परसों आपको जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट है डे बाई डे एग्जाम से पहले आपको उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे ताकि अच्छे नंबर आ सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, इसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना।